तो सबसे पहले तो आज मैं शुरू करना चाहता हूँ कि मैं आपका पॉडकास्ट देखता हूँ हमेशा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ना डेस्टिन्ड होती हैं। जो हुआ शेफाली के साथ, हम लोगों को तो चलो, मैं तो शूटिंग से आया था, मैं तो बिलीव ही नहीं हुआ, आधे लोगों को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। एनीवे दैट्स डेस्टिन्ड। मैं जी। उसकी बात वो वापस वो चीज़ आपके सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों आपके जो पॉडकास्ट है, आपके जो वीडियोस मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, उससे ऐसा लगता है मेरे को कि अभी भी शेफाली इज़ अलाइव। मुझे ऐसा लगता ही नहीं दैट शी इज़ नॉट देयर, हमारे बीच में है ही नहीं वो। आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि एक बंदा जो है इस दुनिया में नहीं है, चला गया, और आप उनके जो पार्टनर हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस अभी भी फील होती है। ऐसा भी लगता है, आपके वीडियोस देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा लगता है कि हाँ वो आपके पीछे ही होगी, भी आ जाएगी पीछे से। तो वो एक जी जी। बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, जो आपका प्यार है, जो आपका कनेक्शन है, जो कि मैंने भी इतने सालों में देखा। मुझे शेफाली को मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि मैं शेफाली को कहाँ मिला था। मैं शेफाली को बॉम्बे में ही मिला था, एक शो पे। बॉम्बे जी के आसपास कहीं एक शो था, तो मैं कश्मीरा के साथ गया था उस शो पे। तब मैं कश्मीरा को डेट करता जी था, जी। तब मैं टीवी पे आया नहीं था, मैंने काम करना शुरू नहीं किया था। तो शेफाली स्टेज पे डांस कर रही थी, और डांस वांस ख़त्म हुआ, नीचे आके बड़े प्यार से बड़े हग किया उसने, कश्मीरा को भी और मेरे को भी। तो मैं फर्स्ट टाइम ही मिला था। तो वो बोलते हैं ना, कुछ लोगों को मिलके आपका एक एक वार्मथ मिलती है, और आपको ऐसा लगता है कनेक्शन जैसा है। अपनापन महसूस होता है। हाँ, अपनापन महसूस होता है। तो वो शेफाली के साथ का, और वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है। आप देखो, मेरी सिस्टर है आरती, बिल्कुल। उसके साथ भी शेफाली का बड़ा अच्छा कनेक्शन रहा। तो क्या हुआ कि वो एक कनेक्ट हो जाता है कि फिर मैं जब भी पार्टीज़ में कभी इधर उधर मुलाकात हुई, तब आप शेफाली की लाइफ में नहीं थे, तो हेलो हाय ये वो जी जी। हमेशा होता था। शी वॉज़ वेरी वार्म एंड वेरी नाइस। तो बहुत, मैं तो बहुत ही वाइब्रेशन में बहुत बिलीव करता हूँ मैं। क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती एनर्जी। है। एक होता है कि जब मेरा दिल नहीं मिलता तो मैं कहीं जाके कुछ बोल ही नहीं पाता। आज सोचो, मैं आपको नहीं बोलने दे रहा हूँ, मैं ही बोले जा रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, वो तो है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पूछे ही ना, मैं बस बोलता ही मैं तो रहूँगा। खुद सुनना चाहता हूँ भाई आपको। तो शेफाली के साथ मैं तभी मुलाकात होने लगी। फिर मैं ये ऑडियंस को बता रहा हूँ कि उसके बाद फिर मेरी पराग भाई से मुलाकात हुई। फिर मैं इनसे मिला, तो कमाल की बात है कि इनके साथ भी मेरे को वही कनेक्शन लगता है जो शेफाली के साथ लगा मुझे, कि मैं एक इमीडिएट कनेक्ट हो गया, और इनके साथ तो ज़्यादा हो गया। शेफाली के साथ फिर भी मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा ज़्यादा। प्यार था और बहुत ज़्यादा कनेक्ट था। तो मैं तो इतना भी नहीं मिलता था शेफाली को, लेकिन फिर इनसे, पराग भाई से मिला, और हम लोग अचानक से कनेक्ट हो गए, है ना? बिल्कुल, मुझे याद है अभी भी हम परी का बर्थडे था। हाँ, आप स्पेशली शूट खत्म करने के बाद आप आए थे हमने टेरेस पे। टेरेस पे ड्यूरिंग मैं, कोविड कोविड करेक्ट का करेक्ट, वो हटा था कोविड का लॉकडाउन। वो हटा ही था। और तब शेफाली मेरे ऑपोजिट थी एक सीरीज में, सीरीज में। एकता कपूर की, बू। बू। वो हॉरर सीरीज थी, उसमें बिल्कुल। तुषार, मैं, कीकू कीकू। और आफताब हम लोग थे। जी 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 जी। तो वो फिर हम लोगों ने सीरीज, आफताब नहीं, सॉरी, संजय मिश्रा, संजय मल्लिका मिश्रा जी, शेरावत। मल्लिका, राइट राइट राइट। करेक्ट। तो मेरे ऑपोजिट शेफाली थी। मुझे बिल्कुल याद है। हाँ, तो और वो फरहाद सर ने डायरेक्ट की थी। फरहाद ने डायरेक्ट की थी वो पिक्चर, तो सीरीज मतलब। तो उस दौरान मैं आपसे फर्स्ट जी। टाइम मिला था, जब मैं आपके टेरेस पे आया था। बिल्कुल बिल्कुल। वो हिंदुस्तानी भाव भी था उस दिन, मुझे हाजी अच्छे भाव से भी याद थे। है। क्या धमाल किया था। भाव भी थे, करेक्ट। तो तब से हम लोगों की एक चीज़ बहुत पेंडिंग रह गई मेरी पराग भाई के साथ में। इन्होंने एक, उस टाइम पे एक रम थी, हम कभी कभार पार्टी करते हैं तो एक आध ड्रिंक ले ही लेते हैं। तो ओल्ड मॉन्क रम में इन्होंने खड़े मसाले डाल के उसको इन्फ्यूज करके रखा हुआ था।
वो तक मुझे याद है। मुझे याद है कितनी बार तो डाल और रखा। हाँ, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं कृष्णा तुमको घर पे बुलाऊंगा, और फिर कभी मैं बिजी रहा, कभी ये बिजी रहे, कभी शेफाली बिजी रही, तो वो फिर हमारा वो मिलना हुआ नहीं, लेकिन वो दिमाग में रह गया कि वो ओल्ड मॉन्क जो है वो ड्यू है, वो करेंगे पक्का। वो हम लोग ओल्ड मॉन्क साथ में उसका चीयर्स कब करेंगे, तो वो फिर हमारा रह गया। लेकिन कमाल की बात थी कि उसके बीच में हम लोग हमेशा टच में रहे, टच पे है। भले 6 महीने में, 4 महीने में कभी कोई एपिसोड आ गया, आपने मुझे मैसेज किया। फिर मुझे शिफाली का याद है, मैं एलए में था और मैंने लॉरेन के साथ ना एक वीडियो बनाया था डांस का। जी 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 मेरी एक फिल्म आई थी एंटरटेनमेंट, अक्षय सर के साथ में, वो जॉनी जॉनी गाना था मेरा। जी जी। तो उसमें मैंने ना एलए में लॉरेन के साथ एक वीडियो बनाया, तो मुझे शिफाली का कॉल आया उस दिन वो वीडियो देख के, बोलती कृष्णा क्या डांस करते हो तुम, फ्लॉलेस ये वो। मैंने बोला अरे थैंक यू सो मच। अरे तो पराग को बोलो ना, वो कभी आओगे तुम, वो ओल्ड मॉन्क तुम्हारी रखी हुई ओल्ड मॉन्क तुम्हारी रखी हुई है। तो ये सारी क्या बोलते हैं मेमोरीज जो Memories हैं वो। और मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को कि मैं बहुत रेयर, आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं किसी पॉडकास्ट में जाता हूं, मैं कहीं भी नहीं जाता। मनीष पॉल मेरा दोस्त है, मैं फर्स्ट टाइम मनीष के उसमें गया था, सेकंड भारती है, जी जी। और भारती के पास गया मैं। उसके बाद मुझे कोई बोला इधर आ जाओ, वो पॉडकास्ट में जाना है। मैंने कहा मैं भाई नहीं जाता, क्योंकि मेरा जब दिल नहीं है तो मैं क्या बात क्या करूं किसी से ना भाई जाके। वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है भाई। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए खास मैंने बोला आज, और ख़ास ये जो आपका पॉडकास्ट है और आप जो लोगों इसका जो चैरिटी कर रहे हो, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू डूइंग। बिल्कुल भाई, मैं कहाँ कर रहा हूँ, वही सब कुछ यही करा रही हैं बहुत अच्छी बात आपने मेरे ज़रिए, मेरे थ्रू। अपनी जो उनकी इच्छाएं थी वो लाइफ की, पूरी हो रही है। पूरी देखो कितनी अच्छी बात है, दिस इज सच अ वंडरफुल इमोशन जो कि आपने उसको प्रैक्टिकल किया है। इमोशनल बहुत सारे लोग होते हैं, इमोशन बहुत सारे लोगों के दिल में होता है कि यार मैं अपनी माँ के लिए ये कर दूँ, मैं अपने भाई के लिए कर दूँ। वो ना जब साथ में होते हैं तो आदमी कदर नहीं करता उस वक्त, और वो बात रह जाती है, बिल्कुल। वो इमोशन अंदर ही रह जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि वो इमोशन को आपने प्रैक्टिकल कर दिया, और आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो कि ऐसा लगता है कि शेफाली इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग। आपने भी एक बात बोली थी कि ऐसा नहीं लगता कि वो चली गई हैं, अभी भी हमारे अराउंड है। तो ये तो मेरी सबसे पहला थॉट ही ये था, क्योंकि वो है ना, उनको इंस्टाग्राम पे रहना, रील्स डालना, लोग उनको देखें वो क्या कर रही हैं रियल लाइफ में, बहुत शौक है। मैं था नहीं बोलता हूँ, है, क्योंकि वो एक साथ है। हाँ, तो वो बहुत शौक है, और मुझे बोलते रहते पापा आप क्यों नहीं करते। भाई मैं 2 महीने में एक पोस्ट डाल दिया तभी इंस्टाग्राम पे, कभी कुछ कर दिया। लेकिन जिस दिन वो फिजिकल आप फॉर्म भी बिल्कुल मेरी तरह हो, मतलब हाँ। मतलब जीरो, जीरो के नेगेटिव ही हूँ। लेकिन जिस दिन वो गई ना, उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, अभी मतलब उनको जिंदा रखना है मेरे उसके थ्रू। तो मैं लोगों के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो लोगों ने नहीं देखे हैं, और यही बात है ना, बहुत सारे लोग डीएम भी करते हैं, कोई मिलता है मुझे रास्ते में, बोलते हैं कि सर हमें लगता ही नहीं है कि वो चली गई है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत बड़ी ये शब्द जो बोलने हैं, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो कहीं ना कहीं मैं उसको पूरा कर पा रहा हूँ। और आप सब लोग प्यार करते हैं और आपको उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। बिल्कुल महसूस हो, मुझे तो लगता ही नहीं। मैंने वही बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके वीडियो में ऐसे ही साथ में शी इज देयर, या उसका ये उसी का पॉडकास्ट प्रोड्यूस किया हुआ है शेफाली का। उन्होंने माइंड में डाला भाई। हाँ, मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि पॉडकास्ट कभी, मैं मुझे पॉडकास्ट का कुछ नहीं, एबीसीडी कुछ नहीं पता थी। तो शुरू कैसे हुआ भाई, मुझे याद है कि सब लोग है ना, बहुत सारी बातें बन रही थी कि क्या हुआ, ये हुआ। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे कि सर आप आइए, बताइए। तब उस टाइम फ्रेम ऑफ माइंड भी नहीं था। मैंने कहा यार मुझे अभी नहीं पता। और लेकिन सबसे पहला काम मैंने किया, अपनी फाउंडेशन शुरू की, शिफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन, ओके फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट। ओके। तो परी ने ही खुद बोला कि यार पापा, उन्होंने ही थॉट डाला कि पापा हमारी कहानी है, हमारे चैनल पे क्यों नहीं। तो वहाँ से थॉट आया। देन उसके बाद दीपक भाई हैं एक, द रियल वन करके उनका है चैनल, वो काफ़ी सालों से इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। अच्छा, तो धीरे धीरे करके समझ में आया कि होता क्या है, उन्होंने ही सब कुछ समझाया, दीपक भाई ने। तो वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। ओके। तो इसका अच्छा स्टार्ट वहीं से हुआ है।
जी। तो आप को भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, भाई तो आप हो, थैंक यू। लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, ये मानता भी हूँ क्योंकि इनके मैसेज आते रहते हैं। कोई एपिसोड दिखा, अरे ये देखा कृष्णा, मजा आ गया, अरे क्या किया है, ऐसे करके मुझे मैसेज आते रहते हैं आपके। मतलब मैं सीखता हूँ आपको देख के, मैंने कहा यार एक आदमी, एक इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है यार, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो मेरा भाई है, अरे थैंक यू। कि ऊपर वाले की इनायत है कि आपको इतना बड़ा टैलेंट दिया और आपने उसको रोज सीखते हो। और सबसे नया पता है जो मुझे लगता है यार, आपने है ना, पता है, एक चीज को एक अलग ही डायरेक्शन दी है जो सोच भी नहीं सकता, वो है मिमिक्री। लोग मिमिक्री एक पर्टिकुलर वे में किया करते थे, लेकिन जो आप करते हो, नहीं, पता नहीं, हमारी मिमिक्री नहीं बोलूंगा मैं उसको, मिमिक्री नहीं। मैं पता क्या कहता हूँ जी उसको, मैं कहता हूँ कि जैसे मैं जग्गू दादा का करता हूँ, ठीक है, जी और जग्गू दादा जैसे मैं करता हूँ वैसे थोड़ी करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हाव भाव और वो मैं स्टाइल तो उनका लेकर आता हूँ, लेकिन वो करता मैं अपने तरीके से हूँ। दैट इज कम, मैं समझ गया आप वही बोल रहे हैं जी जी। कि मैं क्या करता हूँ कि वो फिर वो मेरा जग्गू दादा होता है। वो वो वैसे कोई ना कोई मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कर नहीं सकता, लेकिन वो एक बहुत यूनिक चीज़ है। कोई नहीं कर सकता, तो उसको है ना आपने एक नई दिशा दी। हाँ, आप है, सुनील हैं, सुनील उन्होंने भाई, जो अरे सुनील भाई भी हमने बहुत मतलब कमाल है। सुनील भाई ने अभी आमिर भाई का आमिर जो भाई, किया है, वो तो माय गॉड, वो तो उनका पता है क्या है? उनका उनका मैं देखता हूँ जब भी, वो इतने रियल हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जो रियल वाला है वो उसकी मिमिक्री कर रहा मिमिक्री है। कर रहे हैं। इतने सही, रियल करते हैं। बिल्कुल सही बोला। तो इसीलिए मैं उनको देखता नोटिस करता रहता हूँ। और सिर्फ मिमिक्री ही नहीं, एक होता है कि सिर्फ आप किस लोगों को मिमिक करते हैं, एक वो जो अपने कैरेक्टर्स भी करते हैं। आप देखो सुनील भाई को, एक हमने गैग शूट किया था अभी नेटफ्लिक्स पे, वो टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन उस गैग में एक ये कोई 70-75 साल के ना एक बुजुर्ग ऐसे बनकर आए जो गांव खेड़े में नहीं होते हैं। तो मैं स्टेज पे था उस दिन, कपिल भाई भी परफॉर्म साथ में कर रहे थे, गैग था मेन। तो कपिल भाई ने ऐसे डांस वांस किया, वो कुछ शायरी वायरी बोल के, फिर मैं खड़ा था और इतने में सुनील भाई आए पीछे से। तो वो ना ऐसे ऐसे चल के, जैसे गांव में लोग चलते हैं, वो चल के आके जब यहाँ नीचे बैठे और मुझे उन्होंने ऐसे देखा, मुझे बोलता है, अरे क्या कर रही हो तुम ये। मेरे को ऐसा 2 सेकंड के लिए लगा ही नहीं कि मैं किसी, कि ये सुनील सुनील ग्रोवर हो है। गए। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये सुनील ग्रोवर है। मेरे को लगा कि एग्जैक्टली ये वही कैरेक्टर है। गाँव गाँव में मैंने भी शूटिंगें की हैं, कि वहीं का ये कोई बंदा होगा। तो सोचो कि अगर आप उनको लाइव में उनके साथ अगर आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि ये सुनील भाई नहीं है, ये वाकई में कोई दूसरा बंदा है, कैरेक्टर है। तो वो एक होता है कि कैरेक्टर, उस बंदे की बॉडी को ले लेना, और एक होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, वही जैसे बॉडी में ले लेना मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करना, एक उसकी आवाज़ निकालना, और एक होता है उसकी रूह तक चले सोल जाना, को पकड़ना। उसकी सोल तक चले जाना। तो वो जो सोल तक जाने का जो प्रोसेस है ना, ये सुनील भाई से अच्छा कोई नहीं कर सकता। और मतलब उनसे सीखने वाली बात है ये। अगर आप उनको ऐसे परफॉर्म करते देखेंगे तो आप बहुत सारे, मैं तो सीखता रहता हूँ उनसे, और मैं बोलता भी हूँ उनको कि मैं उनको देख देख के सीख रहा हूँ, और भी लाइक अ स्टूडेंट, क्योंकि उनमें वो मेजर क्वालिटी है जो बहुत एक्टरों में नहीं है, जो फिल्में भी करते हैं और कई हीरोज़ भी हैं बिल्कुल। जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। आई थिंक ये क्वालिटी बहुत ही रेयर है जो सुनील भाई में है। बट आप जो कैरेक्टर्स पकड़ते हो ना, वो तो मेरा होता है फन, मैं करता हूँ फन। मैं कैरेक्टर में हूँ ना हूँ, मैं बीच में कुछ खुद कुछ हंसता रहता और हूँ। बना होता हूँ। तो मैं लड़की भी बना होता हूँ तो लड़के की आवाज़ में कुछ बोल देता हूँ, लेकिन वो भी एक स्टाइल मैं मानता भाई हूँ। वो, दैट लोग बड़ा एंजॉय करते हैं मेरे साथ में। भाई जब तक आप खुद एंजॉय नहीं करोगे दूसरा आदमी नहीं हाँ, कर मैं सकता। अपना सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने काम को प्यार करो। हम जो भी करते हैं उसको इतने शिद्दत के साथ करते हैं और इतने कन्विक्शन के साथ करते हैं। कुछ कुछ हमारे ऐसे ऐसे जोक्स होते हैं जो अजीब से ही होते हैं, कुछ कुछ अजीब से ही होते हैं। और अभी मैं एक
वो अभी हमारा एक बड़ा अच्छा हिट चल रहा है आजकल, वो सुनील भाई सलमान भाई बनते हैं और मैं और शाहरुख शाहरुख भाई। खान। तो मैं भी, हमने रानी मुखर्जी उनके साथ एक एपिसोड शूट किया था। उसमें एक जोक था जहाँ पे वो, मैं एक बाल्टी और एक वो मग्गा लेकर आता हूँ और कहता हूँ ये एक माँ और उसका बेटा खो गया है, उसको प्लीज़ जिसका भी वो लेके जाएं। अरे बेटा, क्या तुम्हारे पापा का नाम क्या है? और उसमें से पानी गिराता है और बोलता हूँ देखो रो रहा है बेचारा है। तो अब ये क्या जोक है? तो ये, लेकिन उसको कन्विक्शन के कन्विक्शन के साथ साथ। करना तो लोग बिलीव करना शुरू करते हैं। तो वो एक्टर की कन्विक्शन होनी बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कर रहा है, और उसके लिए हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी क्रिएटिव टीम है। और कपिल भाई के अलावा भी मैं एक और शो कर रहा हूँ जो कि नंबर 1 चल रहा है, लाफ्टर शेफ। आफ्टर शेफ। वो भी आज इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट शो, और वो भी करने में बहुत मज़ा आता है भारती के साथ। मैं अकेला एक आलू हूँ जो हर सब्जी में हूँ। मैं, मेरी जोड़ी कपिल भाई के साथ भी है, मेरी जोड़ी सुनील के साथ भी है, मेरी जोड़ी कीकू भाई के साथ भी है, सुनील भाई, सॉरी मैं उनको सुनील नहीं बोलता हूँ, सुनील भाई के साथ भी है। क्या बोलते हैं, भारती के साथ मेरी अलग जोड़ी है, सुदेश जी के साथ मेरी अलग जोड़ी है, अर्चना जी के साथ मेरा एक अलग इक्वेशन है। तो एक मैं हूँ जो पूरे सर्कल में, और एक और बंदे का मैं नाम कहना लेना चाहूँगा, राजीव ठाकुर। बहुत सारे लोग हैं राजीव का ना, बहुत सारे लोग नाम नहीं लेते ज़्यादा, बट वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियंस विच आई हैव सीन इन ऑल, इतने सारे सालों में, कॉमेडी सर्कस से लेकर अभी तक, राजीव ठाकुर भी उनमें से बहुत टैलेंट। मेरा दोस्त भी है। मेरा दोस्त है इसलिए नहीं मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, हम लोग लाइव शोज़ करते हैं साथ में, ही बहुत टैलेंटेड। आप राजीव को कभी लाइव स्टैंड अप करते आप देखो, वो तो अच्छे अच्छों पे भारी पड़ जाता है। आई एम श्योर। तो भाई आपका इम्प्रोवाइजेशन कितना कैसा होता है? वो सारी स्क्रिप्ट होती है या कई बार पता है क्या इम्प्रोवाइजेशन भी होता है, करते जैसे भी हैं? आपने मुझे यहाँ बुलाया जी। गेस्ट, अब आपको क्या पता है कि मैं क्या क्या बोलूँगा? बिल्कुल। नहीं पता ना। ऐसे ही जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हमको भी नहीं पता होता वो क्या बोलेंगे। हम एक ढांचा तैयार करके, स्क्रिप्ट तो होती है हमारी, जी जी। लेकिन उसके बाद फिर अभी गेस्ट कुछ बीच में बोल दे, कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी साड़ी खुल जाती है, कभी कुछ गिर जाता है, कुछ होता है, तो अभी उसमें फिर हम लोग इम्प्रॉम्प्टू इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो वो बेसिकली इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। इम्प्रोवाइजेशन होता है ना, बहुत अच्छा, अच्छे लेवल का इम्प्रोवाइजेशन होता है, और हम सब करते हैं। वो गिव एंड टेक जो है ना आप लोगों का बहुत कमाल है। टेबल टेनिस जो चलता है ना, हाँ, अरे वो नो बहुत डाउट। कमाल है। कपिल भाई है ना, दूसरी तरफ आप देखो, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट। ही इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। मतलब कपिल भाई के अंदर भी जो वो खेलते हैं, ओहो, मतलब आप देखो, आपको बड़ा मज़ा आता है मुझे देख के ना। और अच्छी बात यह है कि ना, हम लोगों में किसी में ईगो हैसल्स नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी विथ ईच अदर्स Each वर्क other's work। एंड ईच अदर्स स्टैंडिंग। पता है वो टीम वर्क वहीं काम करता है। एक तो पहली चीज़ ईगो नहीं है और इनसिक्योरिटी नहीं है। हाँ, किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं बिल्कुल। है। सब अपने अपने फील्ड के बादशाह लोग हैं। बस। सब आते हैं अपना मिलजुल के, हम इंजॉय करते हैं, और लोगों को हम एक इंजॉयमेंट दे रहे हैं। हम पता होता है कि ये एपिसोड जो है पूरी दुनिया देखने वाली है, तो उसमें कितनी जान डालनी है, तो सब यार लगे रहते हैं सब लोग। तो भाई अभी आपने जैसे राजीव ठाकुर का नाम लिया। राजीव ठाकुर जो हैं बहुत टैलेंटेड हैं। तो वहीं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या, ऐसी यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट ही काम करता है या किस्मत बहुत ज़रूरी है? नहीं नहीं, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। टैलेंट तो, मैं आप बोलूं कि ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग मैंने देखे हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं राइट टाइम राइट प्लेस, वो टाइमिंग सबसे बड़ी चीज़ है। अब हर आदमी टीवी पे आना चाहता है, बिल्कुल। हर हीरो टीवी पे शो करना चाहता है, सब चाहते हैं हम अपना शो करें, हम टीवी पे कोई शो करें, बिल्कुल। ताकि हम घर घर में जाएं। जी। ये अब पिछले 10 सालों में हुआ है। इससे पहले टीवी को ऐसे देखा जाता था कि अरे यार ये टीवी में आता है, करेक्ट। अरे यार हमारे तो फिल्म आती है। अब वो तो सिस्टम ही चला गया। जैसे मैंने लकीली, मुझे टीवी में लाने वाली थी कश्मीरा। जी। जब मैं कश्मीरा को 2006 में मिला था, अच्छा। तो तब मैं छोटी छोटी फिल्में किया करता था, रीजनल फिल्में। मैंने मराठी, गुजराती, भोजपुरी फिल्में की,
बहुत मैंने काम किया बीच में, 40-50 फिल्में की मैंने। वो किसी को पता नहीं है क्योंकि वो हमारे टीवी का इतना बड़ा हो गया कि उस तरफ नज़र ही नहीं गई लोगों की। लेकिन वो मेरे लिए लर्निंग पीरियड हो गया। तो 2006 में जब मैं कैश को मिला तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें ना टीवी करना चाहिए, तुम बहुत टैलेंटेड हो, पॉपुलर हो जाओगे। तो मेरे फादर बड़े अपसेट हो गए, बोले अरे यार तुम भले ये रीजनल फिल्में करते हो लेकिन हीरो हो ना तुम, ना फिर ये टीवी वीवी में जाके सब क्या काम करना है टीवी में। तो मैंने बोला यार पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो फिल्में चल नहीं रही। तो मैंने अपने डैडी को बोला, मैंने कहा डैडी ये तो हीरो तो है लेकिन चल नहीं रहा है, फिल्म ही नहीं चल रही है और कोई बड़ी पिक्चर मिल नहीं रही है, कैसे होगा? फिर हमें घर भी चलाना है अपना। तो लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे मामा का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, गोविंदा जी ने। जी, जी, जी। मेरे फादर के साथ बड़ा उनका प्यार, और इज़ ऑलवेज स्टूड बाय अस, हम हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हो। तो ऐसी हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी बिकॉज वो हमारे साथ थे। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मुझे अपना घर चलाना है। तो हम यहाँ रेंट पे रहता था मैं, जू वर्सोवा लिंक रोड पे। उस टाइम पे 10-12 हज़ार रुपये रेंट था 2 बेडरूम हॉल का। तो वो पैसे हर महीने के इतने होते नहीं थे, और फिर मेरा खर्चा भी था, ये वो बोले कैसे करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। तो मैं फिर जो भी फिल्म मिलती थी छोटी मोटी, मैं देखता था अच्छा मिल रहा है ना 2-2.5 लाख रुपया, हाँ तो 20 दिन शूटिंग भी घूम लेंगे, आरा छपरा गया, ट्राई बरेली, लखनऊ, इधर उधर शूटिंग होती थी। मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, और मैं तो कहानी भी नहीं, वो तो कहानी शुरू करता था, डायरेक्टर आता था ना सुनाने, तो हीरो जो होता है वहाँ से छलांग लगा के तो मैं बोलता था डन डन, आप पैसा दीजिए। साइनिंग अमाउंट कितना है आपके पास? तो बोलते थे 21,000 रुपये लाए हैं। तो मैं समझ जाता था चलो 21,000 रुपये आ गया तो 2 महीने का जो रेंट है वो आ गया। कम से कम वो निकल जाएगा। उसके बाद शूटिंग पे, और ये पैसे देते नहीं थे ज़्यादा, ये अगर कमिट करते थे 2 लाख रुपया, तो ये हमारे कुछ कुछ प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी के, ये उसमें से 60-70 हज़ार तो ये खा जाते थे, देते नहीं थे। ओह, तो मुझे पता होता था कि 2 लाख में फाइनल किया है तो 1.25 लाख तो पक्का मिलेगा। तो उस ऐसे ऐसे में फिल्में साइन कर लेता था। कहानी वानी का मुझे सेट पे जाके पता चलता था कि अच्छा ये कहानी है। तो ऐसे चलता रहा। तो फिर कश्मीरा ने मुझे बोला कि अरे यार तुम टीवी करो, तुम टीवी में क्या करेंगे, मैं सीरियल वीरियल में तो काम करूँगा नहीं। तो नच बलिए एक शो आता था, तो वो हम लोगों को ऑफर हुआ। नटपल्ली आई थिंक पहला नच बलिए 3 3 एग्जैक्ट 2007 में। राइट। तो अब जब मैं नच बलिए में आया तो मैं तो तैयारी अपनी शुरू से कर रहा था जब मैं 15 साल का था। तो वो 7-8 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं स्टेज पे आया पहली बार। तो ये अभी देखो टीवी में मुझे 20 साल होने आए, बिल्कुल 18 साल 18 होने आए, साल। ठीक है 18 साल हो गए मुझे कंटिन्यू शोज़ करते हैं। जब मैं पहली बार स्टेज के ऊपर आया था तो लोग खड़े हो गए थे और लोगों ने रोना शुरू कर दिया। फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे आया, उसकी क्लिप आप तो कभी भी देख सकते ये नटपल्ली की बात कर रहे हैं आप? हैं। और डेविड धवन उसमें जज थे। डेविड धवन, वैभवी मर्चेंट और ईशा कोपिकर हमारे सीज़न में। तो जब मैं डांस करके हटा तो डेविड साहब रो रहे थे खड़े होकर। तो मैंने देखा, मैंने सोचा ये कि हो क्या गया, कि मैंने क्या किया, मैंने तो डांस ही किया है। तो वो थोड़ा सा इमोशनल गाना भी था, उसमें थोड़ा इमोशन था, रोमांस था। वो डेविड साहब बोलते हैं कि अरे नहीं, मुझे पता है कि ये अच्छा है, गोविंदा का खून है तो अच्छा ही होगा, लेकिन ये इतना अच्छा है ये तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने बोला, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने बोला इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरे में बात है बस। तो नच बलिए से जो वहाँ पे शुरुआत हुई, तो नच बलिए का फिनाले था और मैं बाहर हो चुका था फिनाले से 1 वीक पहले। तो फिनाले में उन्होंने कहा कि अरे यार कृष्णा को भी हम रखेंगे और एक फ़न एक्ट हम चाहते हैं जिसमें कृष्णा लड़की बने। और जितने हमारे ये लड़के हैं, वो उस टाइम पे करण
करण था, करण सिंह ग्रोवर था, करण पटेल था, मुझे अच्छे से याद है। फिर किरण जंजानी एक एक्टर राइट, जी होते जी। थे, होते हैं, मतलब हैं। किरण जंजानी था, हनी फिलहाल था, पूजा बेदी का बॉयफ्रेंड था हनी फिलहाल। ऐसे बहुत सारे लड़के थे। तो वो लड़कों के साथ मैंने लड़की बन के एक्ट किया। अच्छा। तो वो एक्ट पहली बार देखा इन लोगों ने, विपुल शाह और राज शांडिलिया ने, अपना डायरेक्टर, राइट राइट राइट। पता है, ड्रीम गर्ल बनाई उसने। उन लोगों ने देखा और फिर उन लोगों ने कहा कि यार यार ये लड़के को बुलाओ, ये कॉमेडी इससे करवाते हैं, ये कर लेगा। वहाँ से कॉमेडी सर्कस मुझे मिला और फिर वहाँ से जो राइट। है कॉमेडी की जो जर्नी है वो वहाँ से शुरू हुई। क्या बात है। आपको पता है, मैं अभी आरती जब आई थी अपने उस पर, हमने शेयर की थी सारी चीज़ें, तो सारी जर्नी तो खैर उन्होंने शेयर की कि कैसे कैसे आपको पता भी नहीं था कि आरती आपकी, हाँ, मुझे पता भी नहीं था, मतलब हम लोग छोटे 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 थे। छोटे थे बिल्कुल। तो मेरी मदर एक्सपायर होने के बाद, वो तो उसने बताया होगा, वो पूरी मनमोहन देसाई वाली फिल्म थी लॉस बिल्कुल। कि वो उनकी फ्रेंड जो है वो डेथ बेड पर है और उसने, फ्रेंड ने कहा अपनी दोस्त को कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को मैं बड़ा करूँगी। और वही हुआ, जी शी एक्सपायर्ड और गीता आंटी आरती को लखनऊ ले अपने साथ में। तो अभी जब 7 8 9 साल के बच्चे को ना इतनी अकल नहीं होती बिल्कुल। है ना, अभी तो फिर भी चलो ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं किड्स। उस टाइम पे 8 9 साल में इतना पता नहीं होता था कि हाँ ठीक है मेरी बहन है, आती है वहाँ से, तो ऐसे तो बहन तो मेरी रागिनी भी है, ये भी है। बिल्कुल। फिर मुझे 8 9 साल की उम्र में बताया गया कि ये तुम्हारी रियल यस। सिस्टर है और ये ऐसे ऐसे वहाँ पे रहती है और ये तुमको मिलने आती है, ऐसा मेरे को बताया गया। और मैं एक दिन बीच पे वॉक कर रहा था सुबह, तो मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त हैं, रिक्कू राकेश नाथ, जी जी रिक्कू जी माधुरी जी के जी। सेक्रेटरी हुआ करते थे। टाइम पे उनका बड़ा नाम था रिक्कू जी का। वो मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। तो वो मुझे बीच पे मिले, हम बीच पे रनिंग करने जाता था। तो उन्होंने मुझे देख के बोला, अरे तुम वो रक्षाबंधन है 3 4 दिन बाद, तो तुम जाते हो कि नहीं वो अपनी सिस्टर के पास में। तो मैंने कहा नहीं, मैं कभी गया नहीं, वो तो छुट्टियों में आती है यहाँ पे। बोले नहीं, तुमको जाना चाहिए उसके पास, तुम जाके मिलो उसको और जो रक्षाबंधन है उसको सिस्टर के साथ मनाओ। तब मैं फर्स्ट टाइम अपने घर पे जाके मैंने कहा कि मुझे लखनऊ जाना है। तो घर वाले सबने सोचा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर भाई बोल रहा तो। तब मैं फर्स्ट टाइम आरती को मिलने के लिए, मतलब मैं खुद से लखनऊ, तो वो तो आती रहती थी बॉम्बे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट टाइम उसको लखनऊ मिलने गया। फिर वहाँ से फिर हम 1 2 साल 10 12 साल के हुए तो हमको एग्जैक्ट स्टोरी पता चली कि हमारे घर पे भी एक मनमोहन देसाई फिल्म चल रही। वो डायरेक्टर ऊपर वाला था। डायरेक्टर उसका ऊपर वाला। देखिए, किस्मत, जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग कि किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन सब लोगों से जो आज आपको इतना प्रेम करते हैं, कृष्णा कृष्णा भी उतना ही टैलेंटेड है जितना अभिषेक। तो पहले इस टैलेंट को क्यों नहीं पहचाना गया? आई थिंक उसके लिए ना प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फिल्में करते हैं, लेकिन उन फिल्मों को कोई देख ही नहीं रहा है। जब कोई देखेगा ही नहीं तो आपके टैलेंट का पता ही नहीं चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फिल्म आई थी न्यूयॉर्क, जॉन अब्राहम की। बिल्कुल। उसमें नवाज भाई ने एक सीन का काम किया था। अब उससे पहले नवाज भाई, मुझे कश्मीरा ने बताया कि नवाज भाई कश्मीरा के पीछे नाच रहे थे जंगल फिल्म में। जी। वो गाना था पतली कमर पतली जी जी। तो उसमें राजपाल भाई भी थे। राजपाल भाई तो उसमें उनका बहुत नाम हो गया था, लेकिन नवाज भाई भी थे उस फिल्म में। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं, तो चलिए वो स्टार बन गए बाद में, तो कई जगह आया होगा। तो फिल्में तो बहुत की होंगी, लेकिन जब एक फिल्म क्लिक होती है ना और उसमें आपका काम लोगों के सामने आता है, और अगर आप टैलेंटेड हो, और मेन चीज़ है वो फायर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जो भी कर रहे हो उसमें जब तक आप अपना 1000%, हम, आप बिलीव करोगे कि जब हम लोग कपिल शो की शूटिंग ख़त्म करते हैं,
हम सब लोग बहुत थके हुए होते हैं। सोचो इतना हम हंसाते हैं, ये करते हैं, खुद भी इंजॉय करते हैं, लेकिन हम थके हुए इसलिए होते हैं क्योंकि हम सब अपना 1000% जो है उसके अंदर अपनी जान दे देते हैं कि ये एपिसोड में। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कपिल भाई का बैठ के इंटरव्यू करना इज एन ईजी जॉब? इट्स वेरी टैक्सिंग। वो तो टैक्सिंग मतलब वो एंजॉयमेंट तो है ही, एनर्जी तो आपकी जाती बट रहती है, एनर्जी of आप पूरा फोर्स लगाते हैं, स्टैंड अप करना, ये करना, बैठना, अटेंटिव रहना, हमारा ये सब चक्षु सब खुले हुए होते हैं, course। बिल्कुल, हाँ, सारी सेंसेस ओपन रहती होंगी उस टाइम सारी आपकी, सेंसेस ओपन होती हैं कि इस वक्त सेट के ऊपर कहाँ क्या चल क्या रहा चल है। रहा है। फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट के साथ साथ क्या बोलते हैं वो इम्प्रॉम्प्टू, तो चलो Improvisation। वो तो ऊपर वाले का वो है, तो पूरी जान चली जाती है। तो एनीवे कहने का मतलब टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। शोज़ तो फिल्में तो मैंने इतनी सारी कर ली, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा था। देखिए, और फिर आई थिंक एक मेच्योरिटी भी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं पहले काम करता था उससे अब मैं बेटर करता हूँ, क्योंकि आपको ना आपका बेसिकली एक्टर का कंपटीशन उसके खुद से होता है। बिल्कुल। आप ना अपने से compete कर रहे हो रोज़ कि अब मैंने ये कर दिया, अरे यार लोग बोल रहे हैं पागल हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए तो घर बैठ जाओ। अब उसके बाद क्या करना क्या है, कर सकते हो। उसके बाद का जो एपिसोड आएगा, हमारे लिए तो एक एपिसोड एक फिल्म की तरह होता है। जैसे बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर आई, हाँ, अगर 40 लाख में कलेक्शन हुआ तो लोग बोलेंगे अरे यार, तो फिर उस एक्टर की अगली फिल्म आती है तो उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसा ही हमारा एपिसोड होता है। अगर हमारा एक एपिसोड धमाकेदार है तो उसके बाद आपको और धमाका करना ही पड़ेगा, बिकॉज पीपल आर कमिंग अगेन, कह रहे यार पिछले एपिसोड में इन्होंने ऐसा कर दिया था। तो एक एक एपिसोड एक फिल्म की तरह है। तो मेरे हिसाब से राइट टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है, मेच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और आपका एज ए हीरो मत फिल्म करो, लेकिन अगर आपको धुरंधर जैसी फिल्म में 4 बड़े सीन मिल रहे हैं ना तो कर लो, बिल्कुल। क्योंकि वो एक्चुअल लोगों के सामने आएगा। उसके बाद देन यू कैन, आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो और कैसे कैसे टैकल करते हो। Tackle और इंडस्ट्री में choice। टैलेंट सिर्फ अकेला टैलेंट नहीं है, और ये जो लोग नेपोटिज्म और ये सब कहते हैं ना, ये कुछ नहीं, सब बकवास है। ये सब सबको काम करना पड़ता है। क्या नेपोटिज्म, आप वरुण धवन कितनी मेहनत करता है। करता है। वरुण धवन को आप देखिए, उसने क्या मेंटेन किया हुआ अपने आप को। वरुण धवन जैसे परफॉर्म करते थे पहले, पहली पिक्चर से अभी तक एक काम में मैच्योरिटी आई है। नेपोटिज्म आप कैसे कैसे, वरुण धवन है, ऋतिक रोशन जितनी मेहनत करता है उतनी शायद भाई, कोई नॉर्मल आदमी भी नहीं करता ऋतिक है। सर जैसा कोई दिख ऋतिक दिख बिल्कुल सकता सर है? नहीं, मतलब आप ही क्या नहीं। नेपोटिज्म की बात कर रहे और हैं? हर वे जानवी कपूर भी बहुत जानवी अच्छा काम कपूर। करती है। जानवी कपूर बहुत टाइगर अच्छा है। काम करती है। टाइगर, देखो मैं तो टाइगर भाई के लिए, टाइगर के लिए हमेशा मैसेज करता रहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं देखता हूँ। सच अ हार्ड वर्किंग गाय है एंड सच अ हम्बल। मुझे तो प्यार है टाइगर से भी, जगू दादा से तो जग्गू है दादा ही। तो कह रहे हैं। दादा की वजह से मुझे पहले टाइगर से अटैचमेंट एक हुई होता थी, है ना, बिल्कुल। क्योंकि दादा के साथ मैंने बचपन से देखा। और टाइगर को मैंने भी बीच में एक फ़ोटो भेजी थी मेरी और टाइगर की, जब टाइगर का फर्स्ट टीवी का इंटीग्रेशन मेरे साथ था। अच्छा। जब बागी आई थी, जी, जी। तो मैं एक शो होस्ट करता था, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, राइट, सोनी राइट। टीवी पे एक आता जी। था। अन्नू मलिक और फारा मैम और मैं और मोना सिंह। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन हुआ था, तो मैं टाइगर पीछे खड़ा था, तो मैंने बोला यार, टाइगर बोला सर मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे जा रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो ये हमारी लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। और टाइगर फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करना था, कृति सनन और टाइगर, मुझे अच्छे से याद है। तो उसके बाद फिर मैंने टाइगर के साथ बहुत एपिसोड किए, कितनी फिल्म। तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट इज़ टाइगर। इज सच अ लवली पर्सन, और इतना हम्बल है, और एक इनोसेंस जो है टाइगर के अंदर, वो आई थिंक बहुत बहुत कम लोगों में वो इनोसेंस होती है। वो दादा का ब्लड है ना, वो क्या बोलते हैं, वो बाप का जो खून होता है ना, वो हमेशा बेटे में आता ही है। तो इज़ अ ग्रेट सोल। दादा इज़ अ वंडरफुल पर्सन। दादा हो गए, अन्ना हो गए। आई एम वेरी लकी। अन्ना के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी मेरी एक फिल्म आ रही, वेलकम टू द जंगल। राइट, राइट। हाँ, जी, जी। अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं जी। उसको, अक्षय सर। और कास्ट का नाम लेने जाऊंगा तो पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। कास्ट का नाम लूंगा तो पॉडकास्ट ही खत्म हो जाएगा। जॉनी भाई भी है ना? इतनी जॉनी भाई के बारे में भी बात बताऊं तो उसमें
अन्ना के साथ का, अन्ना इज व्हाट अ लवली मैन है जी जी यार। मुझे मतलब आप तो आज सबकी तारीफ ही सुनोगे क्योंकि जेन्युइन है। मैं सबको बड़ा प्यार भी करता हूँ। अन्ना भी, सुनील शेट्टी इज़ अ लवली पर्सन, उनके साथ भी बड़ा मज़ा आता है। और ख़ास जॉनी भाई के साथ, जॉनी भाई के साथ मैं बहुत रहा हूँ। जॉनी भाई के साथ मैंने फिल्में भी की हैं और जॉनी भाई को मैं बचपन से जानता हूँ। मेरी पहली फिल्म में जॉनी भाई थे जब मैं 18 साल का था, तो तब से मेरा जॉनी भाई के साथ कनेक्शन है। तो अभी मैं शूटिंग पे क्या करता हूँ, मैं खाना जॉनी भाई के साथ ही खाता हूँ। तो मैं, वो भी मेरे को लगता है कृष्णा हाँ आ गया, चल खाना लगा है, आ जा वैन में आ जा। तो वो मुझे वैन में बुलाते हैं और वो मुझे, उनका ना प्यार पता चलता है, वो मुझे सिखाते हैं। उस दिन मैंने जॉनी भाई को बहुत बड़ी बात बोली, वो खड़े होकर मुझे एक्टिंग करके बता रहे थे, अरे ये जो आता है बोलते हैं कि वो उस पर ध्यान नहीं देना है, जो आता है, जो नहीं आता उस पर काम कर, मुझे बोलते हैं। और ऐसे खड़े होके एनर्जी में बताते हैं। ये आदमी किसके लिए करेगा, ये अपने बच्चे के लिए कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो यार जिसको बहुत प्यार करता है। तो मैं जॉनी भाई को उस दिन बोला कि ये जो आपका, जो आप जो बोलते रहते हैं ना, ये मैं उसको ले रहा हूँ अपने अंदर। आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ कह देते हो, क्योंकि व्हाट अ लेजेंड। इफ़ यू सी, लोग बाकी हीरोज़ को लेजेंड मानते हैं, मेरे ख्याल से जॉनी भाई जैसा लेजेंड भी नहीं है दुनिया में। क्या उनका बॉडी ऑफ वर्क रहा है, उनकी आप एनर्जी देखो। रेखा जी हैं 70s बिल्कुल में, लेकिन बात ही अलग है रेखा जी की। हम हीरोज़ हैं, अक्षय सर हैं बिल्कुल बिल्कुल। नियरिंग 60, बट व्हाट उन्होंने मेंटेन किया मेंटेन है। किया है। बहुत लोगों ने जॉनी भाई की तरफ नहीं देखा है। आप जॉनी लीवर साहब को देखो, पहले से अभी तक आप बोलो जॉनी लीवर में कोई चेंज आया है? उनकी एनर्जी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। सोचो आप, एंड ही 70। राइट। मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ, वो खिलाड़ी फिल्म में अक्षय सर के साथ, जी वो जी अरे बिल्कुल। मेरा छोटा है ये छोटा बेटा मेरा ये, आज भी वो एक्टिंग करते हैं वही एनर्जी के साथ में। बिल्कुल। और क्या सीन में, अरे मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो ही इज ऑल्सो लाइक अ स्टूडेंट। वो बोलते हैं मैं सीख रहा हूँ। तो जब कोई लेजेंड ऐसा बोल देता है, तो हम तो पॉडकास्ट में बैठ के बोल ही नहीं सकते कि हमने बहुत अच्छा काम किया काम है। किया, नहीं एग्री करता हूँ। जॉनी भाई आए थे ना यहाँ पे, तो वो सबसे कमाल की बात है, वो कोई कहानी भी बताते हैं ना, तो भले उसके 4 कैरेक्टर होंगे ना, तो चारों कैरेक्टर को परफॉर्म करके बताते हैं। हाँ, वो तो अरे चारों कमाल कैरेक्टर। कमाल। मेरे साथ तो उनकी बहुत बातें होती हैं, क्योंकि उन्होंने चीची मामा के साथ सबसे ज़्यादा काम किया है। किया है। राइट राइट। तो वो जब बातें करते हैं जोश में आ जाते हैं, अरे मैंने सिखाया था, मैंने बोला था ऐसा ऐसा कर, ये कर ये कर। तो ऐसे कमाल है। तो फराज सर भी आए थे। फराज सर बोलते हैं कि पता है, मैंने कहा एक आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या होता है लिखना, किसके लिए? तो कहते जॉनी भाई के लिए अच्छा, लिखना, कि भाई उनके लिए मैं क्या लिखूं, बिकॉज वो वहां तक पहुंच चुके हैं, ऊपर लेके जाना है। जैसे आपने अभी बोला कि एक एक्टर का खुद से ही कंपटीशन होता है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, हम एक धर्रा तैयार करते हैं, जैसे आपने बताया ढांचा तैयार करते हैं, और फिर जॉनी भाई के पास जाते हैं, फिर हमारा बैठ के पूरा ब्रेनस्टॉर्म होता है। फिर जॉनी भाई बोलते हैं मैं ऐसे करता हूँ, चलो मैं हकला बन जाता हूँ, मैं थोड़ी ये करता हूँ वो करता हूँ। नहीं नहीं, ही तो इज ब्रिलियंट। मैं तो जॉनी भाई का इतना बड़ा फैन हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। बिल्कुल आर्टिस्ट तो वो है ही, नो डाउट अबाउट इट। वो तो छोटा मुंह बड़ी बात है, जॉनी लीवर है वो। लेकिन एज अ पर्सन जॉनी भाई, स्वीट हार्ट। अरे इतने अच्छे इंसान, इतने प्यारे इंसान, इतना। और जॉनी भाई ने जो लोगों के लिए किया है ना अपने वक्त में, मतलब वक्त उनका अभी भी है, अभी भी लेकिन मतलब जब व्हेन ही वाज यंग इन इज, बताते हैं कि उन्होंने, वो तो दुआओं से ही इज़ हेल्दी एंड फिट। उनको इतने लोगों की दुआ है ना। मुझे तो जॉनी भाई से बहुत प्यार है। और पता है क्या, हम ऐसी चीज़ें बोल नहीं पाते। अभी मैं जॉनी भाई को ऐसे मुंह पे कैसे बोल सकते हैं। आप, आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं करता हूँ, उनको इज्जत करता हूँ, उनको पता ही है। लेकिन फिर जब हम ऐसे बाहर आते हैं ना कहीं पॉडकास्ट पे या कहीं बैठे हैं, तो इसी के ज़रिए आप बता सकते हो कि यार कि कितने लोगों को आप रिस्पेक्ट और प्यार करते हो। पता है वही असली चीज होती है। मुंह पे तो पूरी दुनिया तारीफ करती है, जो पीछे तारीफ करे ना, वो असली कमाई होती नहीं है। नहीं, वो तो प्यार है, दिल से दिल से रिस्पेक्ट है। इज्जत है, प्यार है। और मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा नहीं मिला इनफैक्ट, तो मैं सिर्फ पर ही इसके बारे में बताया जॉनी भाई को।
मैसेज किया था। तो जॉनी भाई के साथ मैंने एक्चुअली एक शो किया था, मेरी लाइफ का पहला शो था जी टीवी पे, जैसा कपिल शो आता है ना टाइप का, वो था जॉनी आला रे करके था उसका। हाँ करेक्ट, जॉनी आला तो रे। जॉनी आला रे में जो गैग्स होते थे उसमें मैं भी एक एक्टर था उसके अंदर। अच्छा, तो जॉनी भाई को वहां से याद है, सोचिए। उनको याद था वो? उनको याद था, उन्होंने यहाँ पे बैठ के बात की, पराग की आपको याद, पराग भाई आपको याद है? मैंने कहा हाँ जॉनी भाई, मुझे लगा कि आपको शायद याद नहीं होगा। हाँ हाँ, ओ तो तब से 2005-6 की बात है शायद है, हाँ, ये बहुत ऐसे पहले की इतनी बात पुरानी बात है। हाँ करेक्ट उनको अभी तक याद है, उन्होंने तो गैग के नाम भी लिए कि यार हमने ये गैग किया। तो सोचिए क्या मेमोरी है उनकी। कमाल की मेमोरी है उनकी, कमाल की। और लंबे 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 डायलॉग और जो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, अरे अरे, मैं तो बहुत कम लोगों को देख के हंसता हूँ, मैं जॉनी भाई को देख के मुझे बहुत हंसी आती है। रियली ब्रिलियंट, ब्रिलियंट है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और फर्स्ट टाइम मुझे आपकी मेमोरी याद है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम कहाँ देखा था। मैंने फर्स्ट टाइम आपको सरकार में देखा, जी जी, बच्चन साहब और रोनित भी था। रौनक भी थे। जी जी जी। करेक्ट। तो वो आपकी मेमोरी मेरे को वो बड़ी अच्छे से याद है, सरकार। सरकार में तो आपने सही बोला, अभी एक बात कर रहे थे आपकी, आप कितनी सारी फिल्में कर लो लेकिन एक बड़ी फिल्म में आपने कोई भी कैरेक्टर किया होगा ना, अच्छा वो रोल, हाँ हाँ वो नोटिस होता है। नोटिस होता, दिखाई देता। तो सरकार 3 से मैं पता है बहुत सालों से कोशिश कर रहा था कि यार तेलुगु साउथ की फिल्में करनी है। जब सरकार आई तो उससे पहले से, क्योंकि टीवी तो पहले से चल रहा था अपना, बट कुछ पता नहीं था वहाँ के बारे में, कोई मैनेजर है, कोई आइडिया नहीं था उस बारे में। तो सरकार 3 आई, और सरकार 3 आने के बाद उस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा तो शायद मेरा ही हुआ है, क्योंकि उसके बाद मैंने उसके बाद अपनी आपने काम पहली फिल्म की साउथ की तेलुगु, वो भी पवन कल्याण सर के साथ, ओह। और वहाँ के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर त्रिविक्रम सर। ओ, तो उनको मैंने पूछा, मुझे बुलाया उन्होंने मीटिंग के लिए। तो मैंने कहा सर आप मेरे बारे में, तो कहते कि नहीं यार, मैं सरकार का ट्रेलर आया था और आपका एक शॉट देखा, उसको मैंने फोटो खींची और मैंने अपनी टीम को लगा दिया कि भाई रामू जी के ऑफिस में जाओ और ऐसे ऐसे है। तो वहां से मेरा तेलुगु का तभी तेलुगु आपने की जर्नी शुरू हुई। तो आपकी करेक्ट। क्योंकि मुझे उसके बाद याद है कि देन यू गॉट बिजी, या फिर साउथ अपना की फिल्म काम में इधर ये उधर चीजें, वो करने चीजें, में। तो वो काफी अच्छी उसने मदद की थी मेरी। हाँ तो भाई आप एक, मुझे पता है आपसे बस एक चीज समझनी है कि क्या आप पहले से ही इतने, जैसे आपने बताया ऑफ कोर्स कि आपने गैग किया था, एक नच बलिए पे परफॉर्म किया था, तो क्या आपके अंदर पहले से जीन था वो कॉमिक? हाँ, पहले से मैं बहुत शरारती था, हूँ। दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगा। शरारती तो मैं बहुत हूँ, बिल्कुल। इसके लिए शरारत होनी बहुत जरूरी है। हाँ ये ऐसा सब बोलते हैं, कपिल भाई भी बोलते हैं, बोलते शरारती शरारती। वो शरारत होनी तो बचपन से था मैं ऐसा। मैं तो then बहुत कांड के करता था मैं, ये वो। मैं तो होली, मैं पूरे साल होली मनाता था मैं, अपनी बालकनी में खड़े होके फुग्गे क्या बात कर रहे करता था। जब होली खत्म हो जाती थी उसके 2 महीने बाद तो लोग डरते तो नहीं थे वॉक करने में। फुग्गे मार मार के मैं लोगों को गीला कर देता था। तो वहाँ ऐसी मेरी बचपन की बड़ी शरारतें नहीं हैं। फिर कोई घर पे आ जाए तो उसको केक के अंदर हरी मिर्ची डाल के दे दिया। क्या बात, अच्छा तो प्रैंक्स बहुत करते थे। मैं प्रैंकस्टर भी हूँ बहुत, अभी भी कभी कभी तो अभी करता हूँ। हाँ वही पूछ रहा था, अभी करते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं करता। वो शरारत नहीं जानी चाहिए। देखो आप कितनी भी लाइफ में, मेरे ख्याल से ये ना लोग एक अपनी एक इमेज और अपने खुद का बना के बैठ जाते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैं अभी 40 का हो गया हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ऐसे रहना है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं पराज को ऐसे मिलूँगा, उसमें ऐसे बैठ के बात करूँगा। ये सब कुछ नहीं। आदमी को नेचुरल होना चाहिए, एंजॉय करते रहना चाहिए, और अपने अंदर का जो बचपना है ना, उसको नहीं निकालना चाहिए। लोग बहुत ना, मैंने देखा बहुत वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सीनियर हो जाते हैं, या फिर एक कुछ साल काम करने के बाद कि हमको उस तरीके की इज्जत मिले, वो मिले, लेकिन बचपना नहीं जाना चाहिए। जो बचपना मैंने अभी तक धर्म जी में देखा, धर्म जी के साथ मैंने इतने एपिसोड किए, मुझे बड़ा दुख हुआ जब धर्म जी नहीं रहे। वी ऑल लव हिम डेफिनेटली। और मैंने तो बहुत काम भी किया, मैंने धर्म जी को मिमिक भी करता था, उनके कई एक्ट्स भी करता था। धर्म जी मुझे बहुत प्यार करते थे। लाफ्टर शेफ में भी वो आए थे, मुझे बिग बॉस में मिलते थे भाई, और धर्म जी के साथ मैंने कई एपिसोड किए। मुझे बहुत बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनको बहुत प्यार करता। तो मुझे बड़ा दुख लगा, मैं था नहीं यहाँ पे जब मैंने ही वॉज नो मोर, मैं LA में था, तो मैं जा भी नहीं पाया, मुझे बड़ा दुख लगा। लेकिन मैं उनमें से नहीं, दिखावा जो करते हैं ना ज़्यादा दिखावा, लेकिन आई वॉज वेरी सैड।
वेरी सैड बिकॉज आई रियली लव धर्म जी. एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में ना ही वाज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वन पर्सन्स. अरे उनको वो तो भगवान बोलते हैं ना जिसको, हाँ, उनको कि इज लाइक गॉड. धर्म जी इज लाइक इतना प्यार करना. मेरे बर्थडे पे भी वो एक वीडियो चाहिए था तो मैंने मैसेज किया तो इमीडिएटली वो थोड़े उनके पैर में लगी हुई थी, बीमार थे. जी. लेकिन फिर भी वो अपना उन्होंने टोपी पहनी और शर्ट पहन के मुझे वीडियो बना के भेजा. वो मैंने हमेशा सेव रखा है अपने पास कि मैं ज़िंदगी भर वो धर्म जी का वीडियो अपने साथ ही रखूँगा. तो वो मेरा प्यार है. तो एंड बिकॉज ऑफ हिम मेरा सनी पाजी के साथ तो मेरा इतना भी इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बॉबी सर के साथ जब भी मुलाकात हुई वो वार्म तो सनी सर भी हैं लेकिन बॉबी सर ज़्यादा वार्म है. हाँ, तो मतलब उनसे हाँ सनी सर से चीज़ है, वो भी एक सीनियर भी है और ज़्यादा सीनियर है. सीनियर है बहुत ज़्यादा. बिल्कुल. लेकिन बॉबी सर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वार्म धर्म जी की तरह. सनी सर भी सेम है, मैं नहीं कह रहा कि इज़ नॉट द सेम, बट बॉबी सर में ज़्यादा मुझे वार्म. तो जो बड़ा आँखों से ना वो फादर का उनके अंदर. मुझे अभी याद आ रहा है, मैं पता है बॉबी सर से जिस फिल्म की मैंने बात की अज्ञातवासी, तो उसकी शूट के लिए जा रहा था. उस टाइम के लिए मुझे डॉक्टर बोल रहा हूँ, डायरेक्टर ने बोला था कि आप है ना 7-8 किलो मसल गेन करना. तो मैंने लीन मसल गेन किया था उस दौरान. तो मैं फ्लाइट में था और वहीं पे बॉबी सर भी सेम उसमें, हम आगे बैठे हुए थे तो आसपास बैठे थे. तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि मैं कैसे बात करूं, बट मैंने हेलो तो किया मैंने ऑफ कोर्स. तो सर बोलते हैं कि आप स्पोर्ट्स में हैं क्या. मैंने कहा नहीं सर मैं एक्टर हूँ, और एक तो पहले बोलूँगा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका तो हूँ, बट धर्म जी का ऑफ कोर्स अपना जो दिल की बातें थी उनसे शेयर की मैंने. और तो उन्होंने बोला अभी आप, मैंने कहा जी मैं ऐसे ये फिल्म कर रहा हूँ और ये था. तो भाई पूरा हमारे जिस दौरान बात हुई, इतना हम्बल इंसान जिनको हमने पहले कभी फिल्मों में ही देखे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके साथ बात कर रहे हैं. और जाते जाते जब मैं बेल्ट पे पहुंचा तो जाते जाते उन्होंने पहले चले गए, फिर वापस आए, मुझे हक किया, ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी पहली फिल्म है तेलुगु साउथ की में, ऊपर वाला आपको बहुत सक्सेस दे. कौन बोलता है यार एक अननोन आदमी को. सही बात है. नहीं वो तो दे आर क्या बोले उनमें अच्छाई बोलते हैं ना जिसको, है, एक बिल्कुल. वार्मथ, एक ह्यूमन, वो फैमिली है उनकी. तो मेरे को तो बड़ा वो लगा, बड़ा दुख हुआ धर्म जी का. वो तो है ऑफ कोर्स. तो आप मतलब बचपन से ही शैतान थे. और बहुत ज़्यादा. मैं बचपन से ही शैतानियाँ बड़ी करता था और टीचर्स की मिमिक्री करता था स्कूल में. हाँ फ्री पीरियड में मुझे बुलाया जाता था, बोले उसको बुलाओ. मेरा असली नाम अभिषेक है, जी. कृष्णा नहीं है, अभिषेक शर्मा मेरा नाम है. तो अभिषेक को बुलाओ, वो करेगा क्या बोलते हैं सब. मैं टीचर लोग की मैं एक्टिंग करके दिखाता था मैं. तो मुझे तब से शौक था कि मेरे को एक्टर बनना है. तो मामा को ही देखते थे हम लोग तो घर पे. तो चीची मामा तब उस टाइम पे नंबर 1 स्टार, उनसे बड़ा कोई था नहीं. वो गोविंदा उस टाइम पे गोविंदा. तो वो तो अभी भी हैं, अभी भी नो हैं, डाउट. बट उस टाइम पे जो फिल्में उनकी जो लाइन से वो फिल्में दे रहे थे, जो लाइन से सुपर हिट, तो हम उनको देखता रहता था काम करते. तो उनको देख के ऐसा लगता था अरे नहीं यार ये एक्टर ही बनना है, कि हम कुछ कर ही नहीं सकते. तो उनको देख देख के हम सीखते थे कि चलो ऐसे डांस करते हैं, ये करते हैं. इसलिए वो थोड़ा, मैं जब डांस वांस करता हूँ तो उनका वो झलक आ ही जाती है. मैं उनको कॉपी नहीं करते आप. वो नेचुरली हमारे अंदर है. आपके ना पता है थी वो अगेन बहुत टाइम के बाद गोविंदा चीची मामा सर यहाँ से डांस करते हैं. हाँ. और आप भी यहाँ से डांस करते हैं. करेक्ट. वो भी बहुत कम लोगों में, बहुत गिने चुने लोगों में. तो वो अच्छी बात है. अगर कोई मुझे बोलता है ना अरे इधर गोविंदा जैसा डांस करता, तो मैं तो कॉम्प्लीमेंट मांगता. बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. आप ये थोड़ी कह रहे हो कि मैं मनोज तिवारी की तरह नाचता हूँ, है ना. तो आप मुझे कह रहे हो गोविंदा की तरह नाच. और वो तो मुझे खुशी होती है यार. अच्छी बात. गोविंदा जी तो कमाल के एक्टर है. मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्री में जो हमेशा लोग बात करते हैं, मुझे लगता है जिनका कमबैक होना चाहिए वो गोविंदा जी का होना चाहिए. हाँ, उनका होना चाहिए. मिस करता हूँ मैं उनकी परफॉर्मेंस को. सब पूरी पब्लिक मिस करती है उनको.
तो उनको भी आना चाहिए एक बहुत अच्छी फिल्म लेके, कुछ अच्छा सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट लेके। और तो हम भी सब वेट कर रहे हैं कि वो कब करेंगे। वो डिसीजंस बहुत आराम से लेते हैं। हाँ नहीं, उनको आना चाहिए क्योंकि हम लोग मिस कर रहे हैं, उनका कमबैक होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में है ना, जैसे हमेशा नाम आते हैं कि सबसे कमाल के एक्टर कौन थे, बलराज साहनी साहब हुए, संजीव कुमार साहब हुए। सो नया दिन नई रात जिसमें 9 कैरेक्टर प्ले किए अरे थे मैंने संजीव देखी कुमार थी वो साहब ने। फिल्म, क्या रोल तो किया। हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ गोविंदा जी ऐसे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट। और वो कर सकते हैं। सोचो, मैं तो भांजा हूँ, मेरे में भी आया। अभी उनके बेटे की फिल्म आ रही है, यश की। यश की। जी। तो वो आप देखना, वो भी बहुत टैलेंटेड है। वो मैं मिला हूं उनसे, बहुत बहुत टैलेंटेड है और अब वेरी गुड नाइस बॉय। बिल्कुल। तो यश की अभी फिल्म आ रही है, साजिद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो उसकी शूटिंग अभी चल रही है, मुझे पता है, नाइस नाइस। मेरी बात होती रहती है। तो उसका मैं अभी फिलहाल वेट कर रहा हूँ कि यश की फिल्म कब आएगी। नहीं नहीं, डेफिनेटली वो भी, कि लड़का बहुत अच्छा है, मैं मिला हूँ नहीं, यश से। उसके बेस्ट विशेस हैं हमारे, क्योंकि मैंने तो छोटे से उसको देखा है। और तो अभी फिल्म आएगी तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यश को देखने के लिए। परी और हम है ना साथ में मिले थे यश से। अच्छा। एक पार्टी में हम लोग थे, तो वहाँ सुनीता दीदी भी आई हुई थी और वो भी, तो उनके साथ तब पता चला यश है। तो परी बोलती थी नहीं यार, इस लड़के में कुछ है यार, सच ए गुड लुकिंग गाय, गुड हम्बल लुकिंग ऑल्सो, हम्बल एंड वेरी एंड वेरी हार्ड वर्किंग। नाइस, तो उस टाइम गुड हार्ट। वो जिम की कुछ कर, उस टाइम तैयारी कर रहा था कि उसको कोई फिल्म हाँ के लिए हाँ तैयारी चल रही थी। तो मेरे पास आया, सर आप मुझे प्लीज गाइड करेंगे क्या? मैंने कहा हाँ अरे बेटा, आप क्यों नहीं करूंगा मैं, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हाँ। तो नहीं, अच्छा है वो, अभी वो आ जाएगा ना, तो जी, आप देखना, ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग स्टार। आई एम वेरी श्योर, आई एम पक्का जस्ट पक्का। वेटिंग फॉर हिज फिल्म एंड ही इज रियली वर्कड हार्ड। उसने कोई नाम यूज़ करके नहीं, ऑफ फादर कोर्स ऑफ का। कोर्स। उसने इतने खुद ऑडिशंस दिए हैं, खुद इतना काम किया है, अपने पे भी वर्क किया है। मैं तो उसको देख रहा हूँ इतने टाइम से। तो उसने अभी पूरी तैयारी करके ही इस कमिंग। बस मैं तो उसको एक, आप भी वो सेम ही एडवाइस दोगे कि भाई पता है, मैं ये बोलता हूँ कि अगर उसको गोविंदा जी के नाम पे फिल्म मिलनी होती ना, तो अब तक मिल चुकी होती। सही बात है, बिल्कुल सही अगर बात। इतनी टाइम के बाद उनको मिली है ना, तो मिली है अपने तो बलबूते पे अपने मिली है। बलबूते पे और मिली। जैसे ही वो लॉन्च होंगे तो प्लीज तैयार रहना नेपोटिज्म के वर्ड को। वो तो ठीक है। तो वो तैयार रहे, बस उसको कुछ बस माइंड में ना ले। लोग लिखने के लिए तो पता लिखते नहीं हैं। क्या क्या लिख देते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप अपना काम करते रहो और एंजॉय करते रहो। बिल्कुल इन सब टोटली। चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देने का, कौन क्या बोल रहा है, क्या उसने क्या बोला, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कुछ नहीं। आप अपना अपना काम करते रहो, है ना। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाई है। आपसे एक एक सवाल है कि आप सबको हंसाते हो, ये बहुत बड़ी कला है जो बहुत कम लोगों में, ये ईश्वर की इनायत है। लेकिन कभी ऐसा होता है, कोई एक डे ऑफ डे होता है कि मे बी कोई इशू हो गया, कोई घटना हो गई, कुछ भी हो गया, कि आप समथिंग सैड है बट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, कई बार होता है। तो वो कैसे डील करते हैं और ये क्या? देखो ना, इस बात पे सबसे पहले मेरे मैनेजर ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि इसको पता है कि मैं कितनी तकलीफ, दर्द में भी रहता हूँ, थका हुआ भी रहता हूँ। बिल्कुल। फिर मैं सोया भी नहीं होता हूँ कुछ कुछ दिन, मुझे परफॉर्म करना होता है। और जहाँ तक सैडनेस की बात है, 2016 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, जी। 26 अगस्त को। और उस टाइम पे मेरा शो चल रहा था, कॉमेडी नाइट्स बचाओ। मैं जी। और भारती वो लोगों की जी बिल्कुल। रोस्ट करते थे। उसमें भी शेफाली आई थी। आई थी। देखो देखो, जहाँ जहाँ बात चल बात चल निकल रही, रही है, बिल्कुल। शेफाली वहाँ भी आई थी। शेफाली का भी मैंने रोस्ट किया था उस टाइम। जी। तो पर ये और करेक्ट आई थी। राखी भी आई थी शायद उस दौरान। राखी उस एपिसोड में वो जी साथ जी, में साथ में सब आए आए थे थे। जी। वो क्लिप्स उसकी बड़ी फेमस हैं कुछ कुछ। जी जी। तो उसकी मैं शूटिंग कर रहा था। तो मेरे फादर जब एक्सपायर हो गए, तो अभी 13वीं भी नहीं हुई थी। तो 10वें दिन वो हमारे प्रोड्यूसर हैं विपुल शाह, वो आए मेरे पास, बोलते हैं कि मैम मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये पूछते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन हमें कटरीना की डेट मिली है और हमारा टेलीकास्ट जाना है 13वीं से पहले 10वें दिन। तो मैंने बोला तो मैं तो शूटिंग कर ही नहीं सकता। बोलते मैं बहुत गलत ये चीज़ पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अगर 3 घंटा शूटिंग कर लो, हमारा लाइव टेलीकास्ट जाना है नेक्स्ट डे सैटरडे, एपिसोड ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, और तुम अगर शो में ही नहीं रहे तो कैसे चलेगा। मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। मैंने सोचा यार,
ये तो 13वीं भी नहीं की मैंने, कैसे करूँगा मैं, क्या मैं फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, कैसा। लेकिन मेरे फादर भी कहते थे शो मस्ट गो ऑन। वो भी मुझे कहते हैं, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाया था, काम ये वो कृष्ण में बहुत मानते थे, तभी उन्होंने मेरा नाम कृष्णा, उन्होंने बोला कि नहीं उसका नाम कृष्णा रखो, अभिषेक मत रखो। तो मैंने अपना नाम भी चेंज किया, कृष्ण भक्त थे। तो वो पैदा भी जन्माष्टमी के दिन हुए थे और डेथ भी जन्माष्टमी के दिन। क्या बात कर। हाँ, और 75 ईयर्स के हुए वो, 75th बर्थडे पे, और जन्माष्टमी ख़त्म ही होने वाली थी 11:15 बजे, एंड 10:30 बजे उनकी डेथ हो गई। तो और वो सोते सोते ही उनकी डेथ है, बहुत ऐसे कोई तकलीफ में नहीं हुई। तो मेरे को उन्होंने बोला कि आपको शूटिंग करनी पड़ेगी। अब मैंने बोला यार कैसे करूँगा। फिर मैं गया लेकिन शूटिंग पे, तो कटरीना को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन कृष्णा हमने डेट दी है तो आया है शूटिंग। तो वेरी स्वीट ऑफ कटरीना कैफ, वो आई, मुझे मिली, मुझे बड़ा उन्होंने प्यार दिया, और वो जो वार्मथ मिली ना मुझे, मैं सारी हीरोइंस के साथ मैंने एपिसोड्स किए हैं, काम किया है, लेकिन कटरीना मुझे बहुत स्वीट और बड़ी अच्छी लगी हमेशा से। उनमें एक वार्मथ भी है, जो बाहर देश से आई हैं, लेकिन वो वार्मथ उनकी कुछ हमारे यहाँ के लोगों से ज़्यादा है। शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। आई रियली, मतलब ऐसा नहीं मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट कटरीना की ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बड़ा मुझे वो किया, फिर हमने एपिसोड भी शूट किया। तो वो जो वार्मथ मिली, तो उस प्यार में मेरे भारती मेरे साथ थी। भारती को मैं बहन ही बोलता हूँ ना। भारती ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरे उस जर्नी में भी भारती मेरे साथ बहुत रही है। तो वो एपिसोड शूट हो गया, तो कर लिया। तो उस टाइम पे मेरे को था कि यार ये मैं कैसे करूँगा, इतना मेरे में। लेकिन अब देखो, जब काम आपका काम है, आपको करना ही पड़ेगा। मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जब परी फिजिकल फॉर्म में यहाँ से गई 27 जून को, उससे पहले मेरा कमिटमेंट था, एक नया चैनल लॉन्च हो रहा था। तो उस पर एक रेड अलर्ट करके एक शो है, जैसे क्राइम पेट्रोल आता, तो उसको होस्ट मुझे करना था। तो उन्होंने 4 जुलाई की डेट ली हुई थी। मैंने कहा डन, 4, 5, 6 हम लोग शूट करेंगे। अब ऐसा वो हो गया। और परी हमेशा, अब आपको तो पता ही है, आप तो मिले ही थे कि क्या हालत थी। तो पता नहीं, वही अगेन मैं बोल रहा हूँ, वही हमेशा गाइड करती है। मुझे अब तक याद है 1 तारीख को, मुझे याद भी नहीं था कि शूट है। पता नहीं परी ने कुछ बोला कि पापा काम पहले है ना हमारे लिए, लाइफ में काम से बड़ी कोई पूजा नहीं है, काम से बड़ा कुछ नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैं माइंड से कैसे निकल गया। मैंने सामने उससे फ़ोन किया प्रोड्यूसर को, और वो कहता है कि सर नहीं कोई बात नहीं। मुझे लग रहा था कैसे बोलूँ। मैंने कहा नहीं सर, हम कर रहे हैं, आप डेट कैंसिल नहीं करोगे, और हम उस दिन शूट कर रहे हैं। तो मैं 27 को वो गई है, हफ्ते भर में हम नासिक भी नहीं गए थे, उससे पहले 3 दिन वो शूट किया। अच्छा। और मुझे मालूम है पहला शुरू का 2 घंटा थोड़ा भारी पड़ा था। मैं परी को बोला, मैंने कहा बाबू बस देख ले। एंड उसके बाद जो शूट हुआ है बहुत अच्छे से शूट हुआ। तो सब लोगों को लगता है एक्टर बनना पता है बहुत आसान है। अरे नहीं, एक्टर लोगों का काम सबसे मुश्किल काम है। तभी एक्टर लोग बाद में इतना 30 साल काम करके हिल भी जाते हैं थोड़े बहुत। एक्चुअली हाँ, आप इतने रोल्स कर रहे हो, कैरेक्टर्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, हम सब लोग थोड़े थोड़े हिले हुए हैं। हाँ सच्ची में थोड़ा हो जाता है इधर से ना, आदमी थोड़ा अलग, क्योंकि आप आम आदमी हो ही नहीं, आम जगह पे जा नहीं सकते आप। राइट। मेरा मन करता है कि चलो उतर के रास्ते में पानी पूरी खा लो, लेकिन कहाँ खड़ा होके, सब जानते हैं आएंगे। आजकल तो ये जब से मोबाइल में किस आदमी ने ये मोबाइल में कैमरा माना है, उसका नाम पता लगाओ मेरे और को। पता है ऐसे रहता है, कौन सी ऐसे कंपनी है। जैसे किससे बात कर रहे हो, हाँ, पता भी नहीं चलता आप शूट हो रहे हो। शूट हो रहे हो। अक्षय सर बहुत सही करते हैं, भड़क जाते हैं वो एकदम, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये, और ये होना भी चाहिए, सब आपकी प्रिवेसी है। आप प्रिवेसी में कैसे आदमी को शूट कर सकते हो, बड़ा झंझट हो गया। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी भी लगा हुआ है, ऊपर वाला सब देख रहा है। सबको पता है। इधर जा भी नहीं सकते आप, किसी को मिलने जा रहे हो तो कुछ नाम लगा देते हैं, अरे इधर वो रहती है, उधर आए हैं, उधर आए होंगे। ये भी बहुत झंझट है। मसाला चटपटी खबरें। कैमरा तो आपके साथ, ये बड़ा बड़ा पंगा है ये, हर जगह कैमरा कैमरा कैमरा। मेरा तो मन करता है कि ऐसा कोई, एलए में भी हम कभी कभी गांव में चले जाते हैं, सोचो अमेरिका के गांव में, कोई पहचाने ही ना हमको कभी कभी।
देखो ये होता है, एक वक्त होता है जब आदमी पागल होता है कि लोग उसको पहचाने। पहचाने अब जब पहचान बन जाती है तो लोग बोलते हैं अरे नहीं यार ये ऐसा, लेकिन थोड़ा ऐसा 2 ऐसा घंटा ये थॉट भी गलत है। नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं, आपको ठीक है, मिलने जब लोग आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और वैसे ही चलते रहना चाहिए। बस कभी बस जाए तो लोग है ना 50,000 लोग पीछे पड़े रहे बस। हाँ मैं तो बोलता हूँ जब जाए बाहर निकले तो हर आदमी पीछे पड़ा रहे। अभी आ रहे थे, हाँ हम ऊपर आ रहे थे सीढ़ियों पे, देखो कम से कम 15-20 लोग तो वैसे ही खड़े हो गए थे आपके, अरे कृष्णा भाई कृष्णा भाई। तो बहुत नहीं नहीं, खुशी अच्छी, मिलती दिस है। इज गॉड्स ग्रेस, मैं गॉड इसको ग्रेस। मानता हूँ। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग के साथ साथ काम भी बहुत किया है यार, ऐसी बात नहीं है। इतना हार्डवर्क किया है इतने साल, और अभी भी कर ही रहे हैं, अभी तो ज़्यादा करना पड़ रहा है कि एक बार आपने वो पोजीशन पे आने के बाद ना आपको उसको और मेंटेन करने के लिए। ऊपर एक मकाम पे पहुंचना चलो ठीक है, एक बार पहुंच जाता है, लेकिन उस पे टिके रहना उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। अरे क्योंकि रोज ऐसे है कंपटीशन आपके साथ ही है, हर हर हफ्ते। और आप तो मतलब हर नॉच ऊपर लेके जाते हो हर हफ्ते। मैं देखता हूँ, आपको याद होगा मैं मैसेज भी करता हूँ, आपने खुद भी बोला ये चीज़। तो भाई आपको याद होगा मैंने एक मैसेज बोला था, बिकॉज मैं हूं ना आपको, एक्टर तो हुई, थिएटर भी किया है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को क्रिएटिवली देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना आपके पोटेंशियल को अभी तक किसी ने ना कैप्चर नहीं किया है, जो एक्चुअल पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि आप है ना कॉमेडी को आप, यू आर अ ग्रेट एक्टर इन कॉमेडी, बट यू कैन बी बेटर एज ए विलन, एज नेगेटिव। एज नेगेटिव। मैं तो प्रे करता हूँ, अच्छा आपको ऐसा लगता है? मुझे 100% लगता है, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे भी लगता है एक्चुअली। आप फाड़ दोगे। मुझे भी कभी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है कि हमारी लाइन में कहते हैं डोंट री इन्वेंट द व्हील। बोलते हैं कि जब कोई चीज़ चल रही हो ना, उससे एकदम ही रुख बदल देना ना, बहुत सारे लोग ऊपर नीचे हो गए उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये एक प्रोसेस में आऊँगा, लेकिन काम करते करते। करते करते वही मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि काम करते करते, लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है कि वो ऑफर आपको वैसा मिलना भाई चाहिए। मुझे पता है, मैं नहीं बोल रहा, परी बोल रही है, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ आएगा आपको, और ये काम तो करते ही रहोगे आप, उसके साथ में कुछ ऑफर आएगा, और जो आप बोलोगे नहीं यार करते हैं सही में इसको। मेरा बड़ा मन है, मेरा तो मन करता है एक बार मुकेश छाबरा के ऑफिस में घुस जाऊं और मुकेश भाई को बोल दूं, मैं तो जानता हूं हाँ जी। उनको, मैंने बोला भी था, अभी मुझे मिले थे बीच में, मुझे ऐसा मुकेश भाई को मुझे करना चाहिए, उनको पता है हमारी कैपेबिलिटी का। भाई आप पे वही बोल रहा हूँ, पोटेंशियल आपका अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। आप एटम बम हो, हाँ नहीं, एक्सप्लोर करोगे मैं ना। चाहता हूँ मैं करूँ, देखिए क्योंकि कश्मीरा के साथ इतने साल रहते रहते ना नेगेटिविटी बहुत आ गई है। अब मुझे पता है विलन लोग कैसे रहते हैं, एक विलन के साथ 18 साल गुजारना, तो आदमी के अंदर विलन पना आ ही जाता है। उसको पता कब मारना है, इसके कब इसको कितना ठेस तड़पाना पहुंचानी, है। कितना तड़पाना है, कहाँ लेके जाना है, कौन सी पहाड़ी के नीचे मारना। ये कश्मीरा ने मुझे सिखा दिया 18 साल। तो भाई मैं तो प्रे करता हूँ, परी भी प्रे क्या मतलब, वो तो अभी सब कुछ करता धरता वही है, वही कर रही है, आपको 100% आएगा। भगवान करे, थैंक यू सो तैयार मच। है ना, क्योंकि आप देखो एज एन एक्टर, आपने जब आप जो भी करोगे ना, कर रहे हो आप, आपने ये एक्टर इन कॉमेडी एटम बम फाड़ दिया। मतलब मैं आपको सच्ची बताऊं, पर्सनली बोलता हूँ, आई लव कपिल भाई, आई लव सुनील भाई। मैं आपका जो सबसे पहला कॉमेडी सर्कस आया करता था, मैं पता है स्पेशली आपके गैग्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, आप और सुधीर जी। हाँ सुदेश जी और मेरी जोड़ी ही वो ऐसी जोड़ी है, मतलब जोड़ी वैसी कोई आई नहीं, आई नहीं। नो डाउट। अगर आप जोड़ी की बात करें तो जी। कृष्णा सुदेश की जोड़ी तो इतना साथ, सी सस्टेन भी, तो सस्टेनेबिलिटी देखो ना, इतना सस्टेन करना कॉमेडी को, 20 साल सस्टेन करना टीवी पे इम्पॉसिबल खाने का है। काम है क्या, बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो सुदेश जी के साथ भी, सुदेश जी भी मेरे टीचर ही रहे हैं। जी। मेरे क्या, वो कपिल भाई के भी प्रोफेसर हैं, और इनके राजीव ठाकुर भारती के प्रोफेसर हैं, अच्छा। सुदेश जी अमृतसर से, तो वो टीचर हैं एक्चुअली, तो बहुत सीनियर बहुत हैं वो, तो पता नहीं कहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने के वो। भगवान से 2 दिन छुटे हैं। हाँ वो कौन सी खुदाई हुई थी, कौन सी हुई थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो, हाँ मोहनजोदारो की खुदाई में निकले से तो सुदेश जी बहुत पुराने हैं, तो उनसे ही सबने सीखा। तो मेरे को भी वो सिखाते रहे इनिशियली जी। कि कॉमेडी कैसे होती है, क्या होती है, तो उनसे, उनको देख देख के
मैं अच्छा टीचर वो हूँ, क्या वो स्टूडेंट बहुत अच्छा हूँ मैं सामने से ले लेता हूँ चीज़ें। अगर मुझे दिख जाए कि ऐसा है तो मैं टीच सीखने का मेरे बहुत वो है, चाहत। चाहत है बहुत, और मेरे अंदर भूख बहुत रहती है। Right. आप अभी भी देखो स्टेज पे मैं जब आता हूँ मैं भूखा रहता हूँ कि मुझे चाहिए, मुझे ये नहीं कि हाँ ठीक है पैसे मिल रहे हैं, मैं पैसे के लिए नहीं काम करता, करता हूँ ऑफ कोर्स। लेकिन नहीं करता। मुझे ऐसा नहीं कि मतलब मेन पैशन का मेरा अपने काम से। पैशन बहुत है, और वो टचवुड हमारे काम ऐसा है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें ऊपर वाले ने बाय बहुत प्रोडक्ट। दिया। लेकिन मुझे ये नहीं कि पैसे के लिए, मैं कपिल के साथ बहुत इन्जॉय करता हूँ, मेरा दिल है, शो कपिल शर्मा शो मेरा दिल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ इन्जॉय करता हूँ, सीखता हूँ, हम लोग पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे ही लाफ्टर शेफ आप देखो क्यों वो शो चला, लाफ्टर शेफ चलने का क्या रीज़न है, क्योंकि सबका दिल है उस शो में, लोग दिल से आते हैं, दिल से एक्ट परफॉर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, मस्ती करते हैं। फालतू मस्ती करते रहते हैं हम। और मुझे उस शो के बारे में एक चीज़ कहनी है कि उस शो में मैंने, हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्री के लोग कैसे होते हैं आपके साथ, इतने प्यारे लोग हैं लाफ्टर शेफ के, मुझे इतनी इज्जत करते हैं एज अ सीनियर भी, और मुझे बहुत प्यार करते हैं सब, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा अगर फेवरेट आप बोलो तो करण करण कुंद्रा, करण कुंद्रा। वन ऑफ द बेस्ट गाइज आई हैव एवर मेट ऑन इंडियन टेलीविजन पे। अगर कोई ये जो लॉट है जेन्युइन बंदा है। तो मुझे करण कुंद्रा मेरा फेवरेट है। उनकी गर्लफ्रेंड उसकी तेजस्वी वो भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। क्या बोलते हैं अभिषेक समर्थ हैं, अभिषेक समर्थ भी यंग चैप्स बट बड़ी इज्जत देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। निया शर्मा है, वो भी बहुत स्वीट है, बहुत गुरमीत भी है ना। हाँ? गुरमीत गुरमीत डेबिना थे, वो लोग भी उनके साथ मैंने फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किया, वो लोग भी बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छे हैं दोनों। बहुत सीधे हैं। गुरमीत तो बहुत गुरमीत तो सीधा, गऊ है। वो तो गाय बोलते हैं जिसको, गाय, बिल्कुल गऊ। ही इज अ गुड गाय, गुड गाय। हमने नचोलिया किया था साथ में। हाँ अच्छा, हाँ जी। बहुत सीधा लड़का है और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मेहनती है। हार्ड वर्क। हाँ देखो हम सेम चीजें Same, निकल रही हैं मुझसे बिल्कुल। कि सीधा भी है, हार्ड वर्किंग भी है, बिल्कुल। बहुत अच्छा है। डेबिना डेबिना उसको वो करती है, संभाल के रखती है। हाँ, कि कोई उसको हाँ कि कहीं गाय का कोई दूध गाय ना का पी जाए। वो थोड़ा संभाल के रखती है, मैंने देखा है डेबिना को। अच्छी बात है, पर भाई husband। एक को होना जरूरी है, जैसे परी हमेशा कि पापा आप तो बहुत सीधे साधे हो, आपको कोई भी हाँ हाँ काट के ले जाएगा, कोई यू नीड समबडी जो आपको कहीं कोई ना कहीं चाहिए प्रोटेक्ट करके रखे। प्रोटेक्ट करके। तो डेबिना है, वो तो अभी नहीं है, बाकी विवियन इज अ वेरी गुड विवियन। गाय। विवियन के साथ अभी वो हमारे सीजन, अब तो पुराने लोग आ गए। अंकिता लोखंडे मेरी बहुत फेवरेट है इतने सालों में, मैंने अंकिता के साथ भी मेरी दोस्ती रही है, 20 साल हो गए कम से कम। जब पहले पवित्र रिश्ता करती थी तो मेरे 1-2 शोज़ में आई थी, और जी। हम लोग ऐसे ही कभी कभी मिले, सुशांत के साथ भी मिलता था मैं। लेकिन बहुत अच्छा है, उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, विकी। अंकिता और हमारा पहला शो, मतलब सुशांत, मैं और अंकिता, अच्छा पवित्र रिश्ता हम लोगों का साथ में शो था हम लोगों अच्छा, का। आपने पवित्र मैं रिश्ता अंकिता का बड़ा भाई बना था, विनोद करंजकर। वहां से अपनी लाइफ चेंज हुई थी, वहां से लोगों ने पहचानना शुरू किया था, पहचान बनी थी। तो अंकिता मेरी बहन थी, तो तब से वो आज भी मुझे दादा बोलती है और मैं उसको बहन बुलाता हूँ। नहीं बहुत स्वीट है, वो बहुत दोनों प्यारी है। वेरी गुड। अंशी लकी उसको विकी भी बहुत अच्छा लड़का मिला है, विकी भी इज अ वेरी स्वीट गाय, बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छा उनकी तो ये सारे लोग ही इतने अच्छे हैं, ये सारी टीम इतनी स्ट्रांग टीम, बढ़िया टीम है, इसलिए शो नंबर 1 है। नहीं, इसीलिए वो एनर्जीज बहुत जरूरी है ना भाई। बोलते ना, एक अच्छा कलाकार होने के लिए, अच्छा शो बनाने के लिए पॉजिटिव लोग बहुत जरूरी चाहिए। बहुत बहुत ज़रूरी, इसलिए देखो पॉजिटिविटी है तो हम आज हमारा बैठे बैठे कितना टाइम निकल टाइम हो गया गया बैग। पता ही नहीं चला। कितना टाइम हो गया? ओ, क्या बात क्या कर रहे कर हो, रहे हो यार। वेरी तो गुड बस यार, भाई इसी उस पे वेरी गुड यार, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे इसके बाद कोई और पॉडकास्ट पे बिल्कुल नहीं देखेंगे। मुझे याद है आपने, बिकॉज जब आरती के साथ पॉडकास्ट किया था, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आरती के साथ जब पॉडकास्ट किया मैंने, तो भाई के साथ वीडियो कॉल पे थे, तब भाई ने खुद बोला था कि पराग भाई
मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपके पॉडकास्ट पे आऊँगा। आऊँगा, मैंने खुद बोला था ना, नहीं मुझे याद है अभी भी। क्योंकि क्या है, ये सब दिल की बातें हैं, अंदर की बातें हैं, बहुत कुछ इमोशनल बातें हैं, प्रोफेशनल बातें हैं, ये आप किसके साथ करोगे? जो आपका अपना आप होगा और अपना जिसको आप फील करते हो उसी के साथ बोलोगे, नहीं तो बाकी तो क्या है वो फिर। वो तो फॉर्मेलिटीज हो जाती और हैं। देखो लोग जाते हैं पॉडकास्ट में कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं कि इससे ये हो जाएगा वो नहीं, ये पॉडकास्ट में ना कंट्रोवर्सी और ये सब फालतू बातें, ये बात सच है कि जो दिल की बात है ना वो लोगों के दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं मनीष पॉल के पॉडकास्ट में गया था तो मुझे मनीष का फोन आया कि कितने लोगों ने देखा, मैं बड़ा बहुत खुश था, बोलता अरे कृष्णा बहुत लोगों ने देखा। पता है क्योंकि मैंने बोला मनीष हम लोगों ने कोई हम वो कंट्रोवर्सी हमने कोई या तो कोई स्पेशल मुद्दे पे लोग बैठते हैं ना कि इस पे बात करेंगे ये बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। इससे अच्छा कोई पॉडकास्ट नहीं है। ये पॉडकास्ट नहीं है तो हम घर पे बैठे हैं भाई बस, पॉडकास्ट का पता है क्या होता है, दो कैमरे लगा दिए हैं बस, दो दोस्त दिल की बात कर रहे हैं, बस ये पॉडकास्ट है। अभी आज ये के टाइम पे उसको सेंसलाइजेशन कर दिया है Correct. कि भाई हाँ, और ये सवाल उठा दिया कि हाँ लोग देखने आएंगे। क्यों देखने भाई, अच्छी भी तो बातें कर सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं कर सकते? दिल की बातें भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, और दिल की बात लोगों के दिल तक पहुंचती पहुंचती है, है, बिल्कुल सही तभी लोग देखते हैं, बिल्कुल, लोगों को पता होता है कि कौन क्या कैसे, ट्रू ट्रू। है ना। सो भाई मैं आपको धन्यवाद तो नहीं बोलूंगा, आई लव यू बोलूंगा। लव यू सो मच भाई। लव यू टू, लव यू टू, थैंक और- यू। मैंने अगर बड़ी पिक्चर साइन कर ली, बस नहीं मैंने एज अ विलन, वेलकम तो मेरी आ रही आ है, रही है। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव रोल मिला तो फिर मैं सबसे पहला कॉल फिर 100 मुझे मालूम है भाई, पराग भाई को 100%। करूंगा कि इन्होंने ही बोला था मुझे कि तेरे को नेगेटिव ये रोल महसूस हो रहा है मुझे भी, और परी उनको भी। वो भी हमेशा बोलती थी यार कृष्णा इतना टैलेंटेड है यार, इतना टैलेंटेड है। मैं तो पता है आपके एक्ट्स देख देख के मुझे तो लगता है कि भाई आप कैसे करते हो। मैं तो कभी किसी दिन बैठूंगा और आपकी पूरी प्रोसेस समझने की कोशिश करूंगा मैं। अरे हम बस कर लेते हैं, बस 2 मिनट 1-2 सेकंड में चेंज हो जाते हैं। हाँ बड़ो मेरा बाबा मेरा बच्चा, कैसा हो, कैसा है बड़ो मेरा बाबा। क्या बात है भाई। आपके मेरे फेवरेट जग्गू दादा, शाहरुख सर, हाँ क्या करते हो सर घोड़े से उतर। मैं तो पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ, मुझे और खुद नहीं धर्म पता भी। रहता। शाहरुख सर पता नहीं क्या सोचते होंगे, कभी देखते होंगे भी। और लेकिन धर्म- मजा ही आता होगा। 100% मजा आता हो। शाहरुख सर पता है मुझे अब तक याद है, शाहरुख सर किसी ने कुछ बात की थी कि कोई आपको मिमिक्री कर रहा है, इमिटेट कर रहा है आपको, तो पता है क्या बोलते हैं, द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, कि आपको लगता है आप कहाँ पहुंच गए हो, Best form is of कोई flattery, आपको आप उसी को इमिटेट करोगे जिसको आप ऑब्जर्व Observe करोगे, करोगे। ऑब्जर्व उसी को करोगे जिसको आप पसंद करोगे। Yeah. आप ऐसे किसी को थोड़ी ऑब्जर्व करते Exactly. रहोगे। तो these guys are legends। हाँ तभी। तो आई थिंक, और अच्छी बात है कि आप उनको एक ट्रिब्यूट दे रहे हो। एवरी वीक आप एक बंदे को ट्रिब्यूट दे रहे हो। जैसे आमिर भाई ने कितना पॉजिटिवली लिया उनका, अरे उन्होंने तो साथ में सुनील भाई ने किया, सुना मैंने सुनील भाई के साथ किया भी। किया भी उन्होंने। हाँ तो वो इट्स अ ट्रिब्यूट Yeah, yeah, टू एन totally. एक्टर। मुझे तो खुशी होगी, मेरे को भी कोई करे। मैं चाहता हूँ दिल्ली विल्ली से कोई लड़का है, हाँ। हमारा भी कोई मिमिक्री करे। एक करता है सिद्धार्थ सागर, एक एक्टर है, सिद्धार्थ जी। वो मेरी और सुदेश जी की दोनों की मिमिक करता है, कभी देखना आप। हाँ बहुत अच्छा। भाई एक चीज रह गई मेरे, पता है आप सब लोगों को ये तो पता है कि कृष्णा जो है, कृष्णा भाई कमाल है एक्टिंग में। आपका डबिंग मैंने अभी देख रहा था मैं, हाँ आपने लियो जैसी फिल्म में विजय सर के लिए, विजय सेतुपति, सॉरी ये विजय अपने विजय विजय। विजय जी उनके लिए लियो में, थेलापति, हाँ उसमें आपने उनकी डबिंग की है यार। यस। सोचो मेरे को फोन आया पहले, तो जब फोन आया तो मैंने बोला यार, क्योंकि मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन, जी मैं अगर बहुत धीरे पे आ जाऊं तो मैं ऐसे कैसे, मेरा एक अलग बेस भी है जी। अगर मैं धीरे से बात करूं तो मैं, मेरे से सहज आदमी आपको कभी सुना ही नहीं दिया होगा कि मैं, बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके से, तो मैं ऐसे भी करता हूँ। मैंने सोचा यार मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। वो डायरेक्टर जो था साउथ का, उसने बोला कि उसमें विजय सर के डबल रोल था, लियो में डबल रोल है, करेक्ट। तो बोले यार मेरे को कोई ऐसा एक्टर चाहिए जिसकी आवाज़ भी हीरोइक हो और जो दोनों कैरेक्टर मॉड्यूलेट कर सके। वो कर सके। तो मेरे को उन्होंने कॉल किया, तो मैंने निखिल से, मेरे मैनेजर है, उसको बोला मैंने ना यार बड़ी पिक्चर है, इसके थिएटर में लगेगी तो ज़िंदगी भर के लिए वो आवाज़ रह जाएगी।
तो फिर मैंने विजय सर को, और मैंने कहा विजय सर तो सुपर डुपर स्टार, तो मैंने दी, वो अच्छी लगी आवाज़। बहुत अच्छी कमाल लगी थी। फिर मैंने लियो की, फिर एक और पिक्चर की, मार्क एंथनी। हाँ मार्क एंथनी की, उसमें तो मर गया था मैं, पता नहीं क्यों कि मैं हर 9 कैरेक्टर हीरो ने किए, पागल हो गया मैं, पता है मेरी आवाज़ खराब हो गई। आज क्या बात कर रहे हो? अरे अच्छा। मुझे 3-4 महीने लग गए डबिंग कर, बड़ी मेहनत की मैंने। वो लोगों को लगता है ना डबिंग भी इजी होती बहुत। है, बहुत मुश्किल काम है। मार्क एंथनी की, फिर मैंने एक और फिल्म की, वो एफ 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 F3, राइट, फन एंड समथिंग। हाँ, उसमें वेंकटेश सर, एक और कोई हीरो है साउथ के, और एक और उसमें से 3 हीरो में से एक हीरो को मैंने उसमें भी आवाज़ डब दी। किया था आपने। फिर एक और कंगना की फिल्म थी, कंगना के साथ एक चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। वो भी इस पे है, नेटफ्लिक्स पे। तो मैंने बोला एक आवाज़ 3-4 फिल्में दे के रखता हूँ, कल को बच्चे बड़े होंगे तो मैं बोलूँगा देखिए मेरी आवाज़ है। तो मतलब वहीं से मैं कहीं ना कहीं, शायद जब मैंने लियो देखी थी तो उसके बाद मुझे लगा कि एक अंदर जो जानवर है ना, वो है अभी, मतलब है एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। बहुत। जानवर तो आई गया, आदमी कश्मीरा के साथ आप रहो 15 दिन आप भी जानवर बन जाओगे। आपको भी ऐसा लगेगा, अंदर का जानवर जाग जाएगा आपको। तो भाई चलिए, आपका भी आई थिंक टेक्निकल भी मन तो कर रहा है कि मैं बैठा रहूं और मेरा बातें भी करूं, बहुत मन है लेकिन भाई। अभी कपिल भाई वेट कर रहे हैं। आई नो, वो आपका मुझे मालूम है, उनके कपिल साथ भाई वेट रीडिंग कर रहे करनी हैं। है आज मुझे, हाँ जी, हाँ जी, तो पक्का। उसके लिए जाना है। बाकी अब आप ये बताइए कि अपना जो इन्फ्यूज रम है वो कब पीनी है, आप बता दीजिएगा। इन्फ्यूज आप भाई सब रेडी, हमेशा रहती है आपकी? नहीं, मैं आपके लिए, क्योंकि वो ज्यादा दिन रखूंगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो आप जब बताएंगे तो स्ट्रांग ही 2 दिन पीनी में- है, नहीं, बताओ। स्ट्रांग नहीं, वो फ्लेवर ही स्ट्रांग हो जाता है। फ्लेवर स्ट्रांग हो जाता है। हाँ। तो आज आप एक काम करो, घर जाके आप उसको आज इन्फ्यूज कर दो, ठीक है, और फिर उसको 10 दिन में डन फिर मैं आपके पास Done. फिर आऊंगा। डन। हम फिर लोग बिना मिलते हैं। कैमरों के हम लोग हम लोग बैठेंगे बैठेंगे आराम से। और फिर बाकी बातें करेंगे। कुल भाई, लव यू भाई, Love you. लव यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। ये है मेरी परी का जर्नल। यहां उन्होंने अपने सारे सपने और सारी इच्छाएं लिखी थी। उन सपनों में सबसे प्यारा सपना था एक एनजीओ की शुरुआत करना, जिसका उद्देश्य हो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और बहनों को सशक्त बनाना। उनकी याद में उनका यह सपना हमें जिंदा रखना है, क्योंकि उनका यह सपना मेरे जीने का मकसद बन गया है। But I love you so much, baby. I love you so much, बाबू।